20,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट फोन कौन सा है, ये क्वेश्चन मेरे को हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक दो बार देखने को मिल ही जाता है। आप लोगों की फरमाइश रहती है कि 20,000 रुपए के अंदर, अभी जुलाई या अगस्त चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार आता है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि किसी फोन के अंदर ना कुछ कमियां रहती हैं। लेकिन आज जिस मैं फोन की बात करने वाला हूं ना, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर कोई थोड़ा सा ज्यादा मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो ज्यादा ही फोन में मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं, उनके लिए भी एक ऐसा फोन बताने वाला हूं, वो भी 20,000 रुपए के अंदर, जिसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है, जिसके अंदर आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, जिसमें आप 90 FPS से लेके शायद 120 FPS तक BGMI को खेल पाओगे। और हाँ, बैटरी 2 दिन तक चल जाएगी। और ऐसा नहीं है ये सारी चीजें होने के बाद फोन काफी मोटा है, फोन पतला भी है। अब देखो, कोई भी फोन परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ, सारी परफेक्शन वाली जो चीजें है ना वो इसके अंदर है। हो सकता है एक दो चीजें मिस आउट हो, लेकिन जितनी भी चीजें इसके अंदर डाली गई ना वो एकदम परफेक्टली काम करते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी ब्रांड की तरफ से, यानी कि जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूं उस ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो थॉट्स मेरे हैं इस फोन को यूज करने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ मैं वो शेयर कर रहा हूं। अब देखो, 20,000 रुपए के नीचे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कैमरा और परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो। दोनों चीज यहां पर काफी बढ़िया मिलती हैं। इसके अंदर आप बढ़िया फोटोज क्लिक कर सकते हो इस बजट के अंदर। साथ में यहां पर आप गेमिंग कर पाओगे 90 FPS या फिर 120 FPS पर। ये फोन IP68, IP69 वाटर रेटिंग के साथ भी आता है, तो पानी वगैरह में आप सेल्फीज वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, पानी में से धो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन इस फोन को मैं इतने दिन से यूज कर रहा हूं, मैंने एक चीज नोटिस करी, हैप्टिक्स भी काफी बढ़िया आते हैं इस फोन के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी प्रोफाइल से। भाई काफी ज्यादा पतला फोन है ये, और इसमें काफी बड़ी बैटरी भी आती है। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करूं ना, 7.6 mm के आसपास है। और यहाँ पर जो बैटरी है ना वो है 5700 mAh की, और इसके साथ ना फास्ट चार्जिंग भी दी हुई है आपको 44 वॉट्स की। लगभग 70 से 80 मिनट के आसपास ना फुल चार्ज हो जाता है ये वाला फोन। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं, यानी कि SOT, और मैं जब से यूज कर रहा हूं इस फोन को, मैंने भाई नोटिस करा, अगर मैं कैजुअली यूज कर रहा था ना तो 2 दिन तो आराम से चल रही थी बैटरी, उसके बाद भी कुछ परसेंटेज बच जा रहा था। लेकिन जब मैं हैवी टास्क कर रहा था इसके ऊपर, पूरे दिन इस पे वीडियो और गेमिंग टेस्ट कर रहा था, तो यहां पर लगभग भाई ये 1.5 दिन के आसपास आराम से चल गई। मतलब आप कितनी भी हैवी ड्राइवर हो भाई, 1.5 दिन आराम से चल जाएगी इसकी बैटरी। डिस्प्ले की बात करूं, डिस्प्ले यहां पर काफी बड़ा मिलता है। 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के साथ, और साथ में जो पीक ब्राइटनेस है वो तो चलो 1800 है, लेकिन यहां पर जो HBM मिलता है, क्योंकि सबको पता है HBM मैटर करता है, पीक ब्राइटनेस इतना मैटर नहीं करती। 1300 निट्स मिलता है इंडोर आउटडोर, भाई कहीं भी यूज करो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन यहां पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वजह से होता है क्या है, आपके जो बेजल्स हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। जब भी आप वीडियो वगैरह देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी बढ़िया रहता है। अब जब क्वाड कर्व डिस्प्ले आती है ना फोन के अंदर, तो आपका फोन थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है, होल्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और डिस्प्ले के जो बेजल्स है ना वो भी बहुत छोटे लगते हैं। और वैसे बता दो, इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, जिसकी ऑडियो बहुत ज्यादा लाउड है, क्रिस्प है, क्लियर है, और आपको एक अच्छा फील भी कराती है। आई नो काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई इसका नाम तो बता दो। नाम बताता हूं मैं, बिल्कुल बताता हूं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको नाम बताता हूं इस फोन का। अब 20,000 रुपए के नीचे आपने एक चीज नोटिस करोगे, परफॉर्मेंस तो मिल जाएगी किसी फोन के अंदर, लेकिन वहां पर और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे कैमरा के अंदर, बॉडी के अंदर, या बैटरी के अंदर हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है, MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट मिलता है, और ये सक्सेसर है 7300 का। अब यहां पर अच्छी बात क्या है, ये प्रोसेसर काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। अगर मैं CPU थ्रॉटलिंग की बात करूं, एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मतलब आपको वो रेड लाइंस या फिर ऑरेंज लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी। एंटीटू स्कोर के अंदर 7 लाख प्लस देता है, यानी कि 7 लाख, 7.5 लाख, 7,60,000, इतने कुछ एंटीटू स्कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये नंबर्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं गेमिंग की बात करूं, अभी अगर आप देखोगे तो BGMI ये 60 FPS पे प्ले कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली भाई ब्रांड ने बोला है फ्यूचर में आपको 90 FPS और 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा BGMI के अंदर। इवन मल्टीटास्किंग हो गई, डेली रूटीन के काम हो गए, वो आप इजीली कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जब ये इतने दिन से मेरे पास है, तो मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा था, भाई जो यूसेज है ना इसका, जो OS मिल जाता है इसके अंदर, बहुत स्मूथ देखने को मिल जाता है। मतलब आप ऐप ओपनिंग से लेके स्वाइप करना हो गया, या फिर आप रिसेंट ऐप की बात करो, या फिर इन आउट, कैमरा ओपन, ये सारी चीजें बहुत स्मूथली परफॉर्म करता है। इस चीज में बोलूंगा कि हाँ भाई अच्छा काम कर रखा है। बाकी काफी लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस बजट के अंदर जब प्रोसेसर थोड़ा सा बढ़िया मिल जाता है, या फिर थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है, तो वहां पर हीटिंग का इशू भी रहता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, ये प्रोसेसर थ्रॉटल नहीं करता, या फिर ये फोन थ्रॉटल नहीं करता, जिसकी वजह से हीटिंग का भी इशू नहीं। यहाँ पर हमने काफी देर गेमिंग करके देखी, आउटडोर में शूट करके देखा। आउटडोर में जरूर थोड़ा सा वार्म होता है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है। और अगर आप देखोगे ना डेली रूटीन वाले जो काम है, या फिर आप कुछ और भी कर रहे हो, भाई वहां पर हीट नहीं होता। तो
तो आई नो काफी लोगों ने गैस कर लिया होगा इस फोन का नाम, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कर पाए उनके लिए बता दूं, ये है iQOO का Z10R। अब ये फोन देखने में जरूर लग सकता है कि भाई वीवो का V40 जैसा कुछ लुक है, यानी कि मतलब ऐसा लगता है कि iQOO या फिर वीवो लास्ट मिनट पे जाके अपना बैक कवर चेंज करते हैं। और देखो मैं शुरुआत में बोल सका हूं, ये कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर्ड नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, जो मेरे थॉट्स हैं, जो मुझे इस फोन के बारे में लग रहा है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं, जैसे ये फोन मेरे पास आया था ना, मैं इसका जो प्राइस है ना, मैं सोच रहा था भाई 22-23 हज़ार रुपए के आसपास होगा, लेकिन जब भाई मैंने इसका प्राइस सुना, इसके स्पेक्स देखे, टेस्ट करके देखा, यूज करके देखा, कैमरा या फिर हैप्टिक फीडबैक, ऑडियो, मुझे लगा भाई डेफिनेटली भाई आपको बताना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए कि अगर आपका बजट है 20,000 से नीचे, ये फोन वैसे 17,500 रुपए का है ऑफर्स के साथ, और वैसे मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग प्राइसेस हैं। विदाउट ऑफर कुछ और है, और विद ऑफर मैं बता रहा हूँ कि 17,500 रुपए के आसपास आ जाएगा 8 128 GB वाला वेरिएंट। अब देखो यहाँ पर मुझे जितनी मैंने चीजें बताई मेरे को बहुत सही लगी। और अब बात करते हैं कि भाई कैमरा आउटपुट कैसा है। यहाँ पर देखो लुक वैसी है जैसे वीवो V40 में थी। यहाँ पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, एक 50 मेगापिक्सल का IMX882 है और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक बोके। और सामने की तरफ ना जहाँ 20,000 से नीचे यानी कि 16, 17, 18,000 के फोन जो होते हैं वहाँ भाई 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा डाल के छोड़ देते हैं। लेकिन यस भाई यहाँ पर जो DN है ना वो वीवो का कुछ इसके अंदर है, क्योंकि iQOO है, वीवो का सब ब्रांड है। और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है ना। अब हमने काफ़ी सारी फोटोज क्लिक करके देखी, यहाँ पर भी, आउटडोर में भी, इवन पोर्ट्रेट्स भी क्लिक करके देखे, भाई फोटोज काफ़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। यहाँ पर मैं सैंपल डालता जा रहा हूँ, आप चेक कर लेना भाई। एक फोटो जो हमने क्लिक करी ना वो यही इसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर क्लिक करिए। और जो भाई ये एलिफेंट वाली फोटोज है ना ये बहुत कमाल की आएंगी। जहाँ पर आपको पोर्ट्रेट्स के अंदर ना 3 मोड मिलते हैं, मतलब एक रोटेटरी आता है, एक आता है आपको वो बबल्स वाला, और एक भाई नेचुरल जो आपको बोके मिलता है ना वो कुछ मिलता है। और साइड बाय साइड मैंने एक फोटो और डाली वीवो के X200 Pro की और इस फोन की। भाई देखो ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ना वीवो का DNA डाला गया है इस कैमरा के अंदर। इसके बाद मैंने कुछ लो लाइट फोटोज भी क्लिक करी और फोटोज काफी जबरदस्त आई हैं। साथ में कुछ मैक्रो सैंपल भी हमने यहाँ पर डाले हैं। तो यस परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पर कैमरा भी काफी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए आप 4K 30 FPS का यूज कर सकते हो दोनों कैमरा से। मैंने कुछ सैंपल लिए हुए वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड गाइस ये है इसका फ्रंट कैमरा, जहाँ पर आप 4K 30 FPS पे आप शूट कर पाओगे। अभी ओवरकास्ट कंडीशन है तो धूप वगैरह ज्यादा है नहीं, तो ऐसी कुछ वीडियो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा से। माइक्रोफोन में यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे ना तो चीज़ें हाँ विजिबल है, लेकिन अगर ज़्यादा धूप होगी तो शायद यहाँ पर एक्सपोजर उतनी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगा। बाकी मैं रियर कैमरा पे स्विच करता हूँ, मेरे को बताना किसका बेटर है। एंड गाइस अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके रियर कैमरा पे, जहाँ पर अगेन 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पर माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा है। बाकी बैकग्राउंड आप देख लेना, और ये चीज़ भी नोटिस कर लेना कि फ्रंट कैमरा या फिर रियर कैमरा किसका कैमरा ज़्यादा बेटर काम करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, डिस्प्ले के अंदर आपको स्कॉट सेंसेशन की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का आपको देखने मिलता है, और आई थिंक शायद पीछे भी शायद प्लास्टिक यूज कर रखा है। भाई फील तो ग्लास जैसा होता है, लेकिन आई थिंक भाई इस बजट में शायद प्लास्टिक ही मिलता है। बाकी यस ये iQOO का फोन है, और यहाँ पर भी AI के कुछ फीचर आते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च आता है, AI ट्रांसलेट आता है, AI नोट असिस्ट आता है। इसके साथ रिकॉर्डिंग को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, फोटोज को इरेज कर सकते हो। ये सारे फीचर्स जो होते हैं ना वो इस फोन के अंदर भी आते हैं। बाकी सिम कार्ड की बात करूँ, काफी लोग इस बजट के अंदर पूछते जरूर है भाई सिम कार्ड कैसा है, तो यहाँ पर आपको ड्यूल नैनो सिम कार्ड मिलता है, 2 सिम लगा सकते हो, हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर हमने कॉलिंग वगैरह करके देखी, माइक्रोफोन सही से काम कर रहा था, नेटवर्क सही आते हैं, और जो 5G नेटवर्क है वो भी अच्छी तरीके से पकड़ता है। साथ में यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो नेटिवली, मतलब किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फन टच OS आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ब्लोटवेयर तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीवो की तरफ से या फिर iQOO की तरफ से फोन है। साथ में 2+ में 3 ईयर्स के OS अपडेट मिलेंगे। एंड्रॉइड 15 पे ये आता है। जो स्मूथनेस है वो बरकरार आएगा इस फोन के अंदर। अगर आप कुछ भी ओपन कर रहे हो, जैसे मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर, कि भाई कुछ भी ओपन करोगे एनिमेशन वगैरह है वो काफी स्मूथ है, काफी अच्छी तरीके से आते हैं। और अगर आपको उसे भी फास्ट करना है तो डेवलपर मोड के अंदर जाके आप एनिमेशंस को और कम कर देना, एनिमेशंस कम हो जाएंगे, ये फोन और ज्यादा फास्ट लगेगा आपको। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग भाई 20,000 रुपए के अंदर एक बढ़िया फोन जिसके अंदर कैमरा भी हो बढ़िया और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी निकल के आए, क्योंकि देखो वीवो जाना जाता है कैमरास के लिए और iQOO जाना जाता है परफॉर्मेंस के लिए। दोनों का जब DNA इस फोन के अंदर मिल गया और वो भी 20,000 रुपए के अंदर, तो डेफिनेटली भाई एक अच्छा फोन है ये।
20,000 रुपए के अंदर आपने देखा होगा बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। सिंगल कैमरा आता है, छोटी बैटरी आती है, फास्ट चार्जिंग नहीं आती है और इसके साथ साथ डिस्प्ले में वो बातचीत नहीं आती या फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको देखने मिलता है। सामने का जो सेल्फी कैमरा होता है वो 16 मेगापिक्सल का चिपका दिया जाता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें भाई थोड़ी सी इंप्रूव्ड हैं। आप जितने पैसे खर्च कर रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं और साथ में हैप्टिक्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। काफ़ी कम जगह आते हैं लेकिन जितनी जगह आते हैं वो अच्छा काम करते हैं। तो ये था एक सिंपल सादा सा वीडियो आपको डायरेक्टली बताने का कि भाई 20,000 रुपए के अंदर एक और ऑप्शन है आपके पास। वैसे और भी ऑप्शन है मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ अभी मुझे यही सही लगा तो मैंने ये आपको बताया। आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, iQOO Z10R के बारे में? कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपने अगर यूज कर रखा है, बाय कर रखा है तो ये भी जरूर बताना। अगर कोई भी कमी लग रही है तो ये भी बताना ताकि आपके बताने से और लोगों की भी हेल्प हो जाए। ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।